रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से चली आ रही जंग जितनी भयानक अब हुई है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। रूस और यूक्रेन की लड़ाई आने वाले समय में और भी ज्यादा विनाशकारी होती दिख रही है। इस लड़ाई में अब सबसे बड़ा हथियार इलाके की ठंड है। तापमान शून्य से नीचे चला गया है और ठंड ने अपना असली रूप दिखाना भी शुरू कर दिया है। पुतिन कड़ाके की ठंड का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करना अच्छी तरह से जानते हैं। सर्दियों के आते ही पुतिन यूक्रेन की एक गलती का इंतजार कर रहे थे और वो गलती यूक्रेन ने कर भी दी। रूस ने सर्दियां शुरू होते ही सबसे पहले यूक्रेन के इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। पुतिन जानते हैं कि कड़ाके की ठंड में रूसी सैनिकों तक सप्लाई लाइन को बरकरार रखने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रूसी सैनिकों को पीछे हटता देख यूक्रेन ने वही गलती कर दी जिसका इंतजार पुतिन कर रहे थे। यूक्रेन ने रूस के सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर ड्रोन के जरिए 2 एयर बेस को निशाना बनाया, जिसके बाद पुतिन को मौका मिला और उन्होंने यूक्रेन को हथियारों से नहीं बल्कि ठंड से मारने की तैयारी कर ली। यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूस ने पलटवार किया और यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर हमला कर दिया। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई इलाकों को भयानक ठंडे अंधेरे में डुबो दिया, जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में अब ना तो बिजली है और ना ही गैस। ठंड बढ़ती जा रही है और यूक्रेन के लोगों के पास घरों को गर्म करने का कोई तरीका नहीं बचा है। रूसी हमले यूक्रेन के लिए अब ज्यादा विनाशकारी साबित हो रहे हैं। रूस के हमलों से अब यूक्रेन की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। हमेशा कहा जाता है कि रूस का हर जनरल हार सकता है, लेकिन जनरल विंटर यानी सर्दी नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर दोनों को ही रूस की सर्दियों से हारना पड़ा था। पुतिन को लड़ाई का पुराना अनुभव है, इसलिए वो सर्दी से बचना और उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करना दोनों ही बखूबी जानते हैं। सर्दियां शुरू होने से पहले ही पुतिन ने डोनबास से रूसी सैनिकों का टैक्टिकल विड्रॉल किया, यानी वो पीछे हटाकर अपने सैनिकों को ऐसी जगह ले आए जहां से उनके लिए सर्दियां काटना आसान है। दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों के हमले बढ़ा दिए। निशाना यूक्रेन के बिजली और गैस के प्लांट्स हैं, जिनके बगैर यूक्रेन के लिए 3 महीने सर्दी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले करके पुतिन को हमले तेज करने का नया मौका भी दे दिया। यूक्रेन के सैनिक सर्दियों के अगले 3 महीने डोनबास के खुले हुए मोर्चों में काटेंगे, जहां पूरी सर्दी सप्लाई लाइन बरकरार रखना यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ गैस और बिजली के प्लांट्स बर्बाद हो जाने के बाद यूक्रेन के लिए बगैर इन दोनों के सर्दियां काटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में यूक्रेन के लिए सर्दी में ठिठुरते हुए रूस के ताबड़तोड़ हमलों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। अगले कुछ महीने यूक्रेन के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं।